नमस्ते। अकेलेपन जीवन का एक ऐसा मोड़ है जहां हमें अनुभव करना पड़ता है, पर क्या हम इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं? क्या हम समय को समृद्धि, विकास और प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं? आइए इस विषय पर सोचे और सवालों से युक्त हो जाए। सबसे पहले हमें समझ होगा कि अकेलेपन एक आम समस्या है या फिर एक अवसर। क्या आप लोग इसमें सिर्फ तन्हाई, उदासीन और कमजोरी देखते हैं, या फिर स्वतंत्रता, विचार विस्तार और खुद पर भरोसा? आपके जीवन में किस तरह का अकेलेपन अनुभव हुआ है? क्या आप इसे खुद को पहचानते हैं या फिर इसका सामना करने से डरते हैं? अकेलेपन का समय हमें अपने असल अहमियत समझने और खुद को सही तरीके से समाहित करने का मौका देता है। जब हम अकेले होते हैं, हम अपने मन की आवाज को सुन सकते हैं, अपने सपने, लक्ष्य और इच्छाएं समझा सकते हैं। अकेलेपन हमें अपने आंतरिक शक्तियों से जोड़ा है। तो सवाल यह है, क्या आप अपने अकेलेपन का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? दोस्तों, अकेलापन का समय हमारे प्रकृति को समझाने का अवसर देता है। हम अपने व्यक्तिगत गुणों, दोषों और भावनाओं को पहचान सकते हैं। जब हम खुद से संपर्क में आते हैं, तब हम खुद को बदलने का संकल्प लेते हैं। तो सवाल यह है, क्या आपने कभी अकेलापन को एक अनमोल साथी बनाने का प्रयास किया है? अकेलापन हमारे साथ साझा करने वाले रिश्तेदारों, मित्रों और समाज से दूर ले जाता है। यह एक ऐसा समय है जहां हम अपने आप से नए प्रश्नों का सामना करते हैं। इस समय में हम खुद से पूछते हैं कि हम अपने जीवन में क्या बदलना चाहते हैं, क्या नए कार्यक्रम बनाना है और क्या नए सपने साझा करने हैं। तो सवाल यह है, क्या आपने अकेलापन के समय में अपने आप से ये प्रश्नों किए हैं? दोस्तों, अकेलापन का समय हमारे जीवन की गति को बदल सकता है। इस समय में हमें अपनी प्रतिभा को जागृत करना चाहिए। हम अपने मंच पर खुद को प्रकट कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों से निपट सकते हैं और नए सपनों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या आपने अकेलापन के समय में अपने आप को और अपने जीवन को शांति और सम्मान से नवाया है? दोस्तों, अकेलापन एक अनमोल उपहार है। इस समय को अपनाने से हम अपने आप से मिलने का, अपने सपनों को साझा करने का और अपने विचारों को विस्तारित करने का मौका पाते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अकेलापन के समय को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं और इसका सही तरीके से समाहित कर पा रहे हैं? अकेलापन को एक अवसर के रूप में देखकर हम अपने आप से मिलने का, अपने सपनों को साझा करने का और अपने विचारों को विस्तारित करने का मौका पाते हैं। इसलिए अकेलापन का समय प्राथमिकता बनाएं और आपको नई पहचान, नई शक्ति और नई प्रेरणा प्रदान करे। तो चलो, मैं आपको एक कहानी के रूप में बताता हूं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसके जीवन में कठिनाइयां थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह सदैव नए चुनौतियों से सामना करने का आग्रह रखता था। उसके पास कोई यारी नहीं थी, लेकिन वह अकेले में बिताए गए समय का मजा उठाना सीख गया था। एक दिन वह एक वन में घूमने गया। रास्ते में उसने एक साधु बाबा को देखा, जो अकेलेपन का आनंद लेने के लिए आए थे। युवक ने उनसे संदेह से पूछा, बाबा जी, आप इतना खुश कैसे हो सकते हैं? अकेले में रहना इतना आसान नहीं होता है। साधु बाबा ने प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे प्यारे बेटे, अकेले में बिताए गए समय का अपने अंदर आनंद लेने का तरीका सीखो। मेरे पास आए एक बालक की कहानी सुनो। यह कहानी एक बालक की है जो अपने गांव के आसपास के जंगलों में हर दिन जाता था। उसके पास केवल एक पतंग थी। बालक ने देखा कि पतंग ऊंचाइयों तक उड़ सकती है, लेकिन वह सदैव गिर जाती थी। उसने एक आदमी को पतंग को बेचने का देखा और सोचा कि यदि उसकी पतंग बिना गिरे उड़ सकती है तो उसे कोई खरीदने को तैयार होगा। बालक ने अपनी पतंग को तारों से जोड़कर उसे और भारी बना दिया। वह फिर से पतंग उड़ाने के लिए जंगल में गया और आश्चर्य से देखा कि वह गिरने की बजाय और ऊंचाइयों तक उड़ती जा रही थी। उसकी पतंग बहुत सारे लोगों को आकर्षित करने लगी। बालक को लोग खरीदने के लिए पैसे देने लगे। उसने अपनी पतंग को कभी नहीं बेचा, क्योंकि उसे उसकी महत्ता पता थी। वह जानता था कि उसने अपनी निरंतर प्रयासों के बाद ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। बालक की कहानी सुनकर युवक ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और कहा, बाबा जी, आपने मुझे समझा दिया है कि अकेले होने का भी अपना आनंद होता है। मैं अब अपने जीवन की हर चुनौती को आगे बढ़ने का अवसर समझूंगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित रहूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अकेले होने का भी मजा उठाना चाहिए। जब हम स्वयं के साथ अकेले समय बिताते हैं, तो हमें अपने आप से मेल खाने, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करने का मौका मिलता है। हमें हार जीत, सफलता असफलता के साथ स्वयं को संभालना सीखना चाहिए, क्योंकि अकेले होने का अनुभव हमें मजबूत और सशक्त बनाता है।